बिग स्टॉक्स में सबसे पहले तो नॉन नंबर्स ले लेता हूँ मैं। उसमें मन्नापुरम और मुथूट, इन दोनों को मैंने ग्रीन में लिया है क्योंकि सोने की कीमतों में उछाल आया है, विदेशी बाजारों में 4300 क्रॉस हुआ है। दिक्कत बस एक ये है कि कच्चा तेल भी ऊपर आया तो ओवरऑल एनबीएफसी का सेंटीमेंट शायद थोड़ा ख़राब हो जाए। दोनों में से मन्नापुरम ज़्यादा स्ट्रांग है वैसे अगर आप देखेंगे तो, ये ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर भी है। तो अगर आप चूज़ करने को कहेंगे दोनों में से तो आई थिंक मन्नापुरम बेटर है, लेकिन दोनों अच्छे हैं। तो मन्नापुरम और मुथूट ये हो गए। और इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक को ग्रीन, हमने 3-4 दिन से हिंदुस्तान जिंक पे पॉजिटिव भी लिया था। 2 महीने की ऊंचाई पर चांदी के भाव हैं। थर्सडे को थोड़ी करेक्शन आई थी स्टॉक में, उसके बाद वापस रैली आ गई थी। चार्ट बहुत ही प्यारा है इसका इस समय, और लगातार शानदार तेज़ी है यहाँ पर। 20 वीक और 50 वीक मूविंग एवरेज भी क्रॉस हुए हैं। अब इसके बाद आते हैं नंबर्स पर, ठीक है। सबसे पहले टाइटन को मैं न्यूट्रल ले रहा हूँ। अब आप लोग कहेंगे कि क्यों मैं टाइटन को ग्रीन नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। आइडियली ग्रीन होना चाहिए टाइटन, और हो सकता है टाइटन में बड़ा गैप अप हो, लेकिन अगर आज टाइटन में गैप अप हो तो मुनाफा वसूली का एकदम सही समय होगा, क्योंकि टाइटन के मार्जिन्स में एक बहुत बड़ा वन ऑफ है, ठीक है। एडजस्टेड एबिटा 2154 करोड़ आया है। ये अनुमान से ज़्यादा ही है, अनुमान से कम नहीं है। इसको हटाइए प्लीज़, अनुमान से ज़्यादा ही है, इसको ठीक करिए। अनुमान से ज़्यादा ही है एडजस्टेड एबिटा। ओवरऑल एबिटा जो है वो 57% बढ़कर आया है 2564 करोड़ पर, जबकि अनुमान 1880 करोड़ का था। तो एडजस्टेड एबिटा भी अगर आप देखेंगे 2154 करोड़, ये भी अनुमान से ज़्यादा ही है। लेकिन ये जो वन ऑफ है ना, ये मुझे लग रहा है कि आगे जाकर शायद इतना सस्टेन ना हो पाए, और ओवरऑल मुनाफा जो है वो उसकी वजह से ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा आया है। सेम स्टोर ज्वेलरी ग्रोथ सब अच्छी हैं। मैं फिर भी क्यों न्यूट्रल ले रहा हूँ, एक बार इसका 3 महीने का चार्ट रखिएगा टाइटन का। और टाइटन के केस में आपको याद होगा कि अपडेट्स पहले ही आ जाते हैं, पहले ही आ चुके थे टाइटन के केस में अपडेट्स। टाइटन को लेने का समय ना कभी भी गैप अप पर नहीं होता, और जब भी इस तरीके के नंबर, स्पेक्टेकुलर नंबर्स आए उसके बाद तो टाइटन में नॉर्मली प्रॉफिट बुकिंग आती है। टाइटन को लेने का समय होता है जब कोई रेगुलेटरी इशू आए, कोई एकदम से बड़ी गिरावट आए, कोई एक खराब क्वार्टर आए। ऐसे स्टॉक्स खराब क्वार्टर पे लिए जाते हैं, अच्छे क्वार्टर पे नहीं लिए जाते हैं। तो ठीक है, इसके लिए मैं इसको न्यूट्रल ले रहा हूँ, क्योंकि अगर बड़ा गैप अप हुआ तो आप फंस सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। और 11% का इनका एबिट मार्जिन का लक्ष्य है। तो ये आपका तीसरा स्टॉक हो गया। इसके बाद आइए आप हिताची बन गया क्या ग्राफिक्स? अगर बन गया तो बता दीजिए मुझे। हिताची को मैं ग्रीन ले रहा हूँ। अब इशू क्या है, हिताची के नंबर्स को डिस्क्राइब करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। 16,000 से हमने इस पर एक पॉजिटिव व्यू लिया था, 38,000 भी गया था बीच में। ये तो खैर 1 महीने का चार्ट है। 38,000 भी गया था बीच में, 38,000 से करेक्ट भी हुआ। हमने एक और चीज़, हमने कभी इस पर प्रॉफिट बुकिंग का व्यू नहीं लिया। हमेशा ये रखा कि अगर आपके पास है तो बने रहे, ठीक है। और आज आपको शायद मौका ना मिले क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप अप हो। अगली बार गिरावट आए, जो चाहे एआई रिवर्सल से आए, कैसी भी आए, अगली बार गिरावट आए तो लेने का मौका होगा। लेकिन नंबर्स हर पैमाने पर ज़बरदस्त हैं। मार्जिन में 4% का उछाल है। ऑर्डर बैकलॉग 32,200 करोड़ के ऑल टाइम हाई पर है, और मतलब नेक्स्ट लेवल ऑफ नंबर्स हैं। तो इसके लिए इसको ग्रीन में ले रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आइए आप डिलीवरी पर। आज की मेरी सबसे बड़ी बोल्ड कॉल है डिलीवरी को मैं ग्रीन ले रहा हूँ आज। हालांकि हर जगह आपको रेड दिखाई देगा, लेकिन गैप डाउन में डिलीवरी को शॉर्ट ना करें, पहली बात, ठीक है। मुनाफा 65% घटा है, मार्जिन 4.9% पर आया है। ऐसा लगेगा कि नंबर्स बहुत ख़राब हैं, ठीक है। लेकिन एक तो ये न्यू एज स्टॉक है। न्यू एज स्टॉक में वैसे ही मार्केट जो है ना थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट देती है, ठीक है। आपको याद होगा इटर्नल के केस में भी यही हुआ था, और 1 महीने में स्टॉक 9% गिर चुका है। ये चार्ट इंपॉर्टेंट है। 1 महीने में 9% गिर चुका है, और कमेंट्री मजबूत है कंपनी की। कंपनी ये कह रही है कि FY27 में 20 से 30% की वॉल्यूम ग्रोथ होगी, और मार्जिन H2 में सुधरेंगे, क्योंकि Q1 जो था इनका ये थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण था, तो इस वजह से। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं आज इसको रेड लेने के मोड में नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं एक बोल्ड कॉल लेके इसको तो आज ग्रीन दे रहा हूँ आपको, ठीक है। केन्स एक और स्टॉक है। केन्स आज की मेरी दूसरी बड़ी बोल्ड कॉल है। केन्स को मैं रेड ले रहा हूँ आज। केन्स के नंबर बहुत अच्छे लगेंगे आपको, है ना, लेकिन केन्स की वर्किंग कैपिटल में बहुत बड़ी दिक्कत आई है, और स्टॉक 2 हफ्ते में 18% भाग चुका है, और बैन में आ गया है। तो आप कैसे उसको हेज भी नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट अगर बैन में नहीं आया होता तो मैं तो कहता कि इसको आप खुलते शॉर्ट करें, मतलब क्योंकि नंबर अच्छे हैं लेकिन स्टॉक काफ़ी चल चुका है, और वर्किंग कैपिटल वाला जो मामला है वो थोड़ा सा ख़राब है, ठीक है। ये होगा आपका एक और स्टॉक। इसके अलावा वेदांता एल्यूमिनियम को मैं ग्रीन ले रहा हूँ।
असल में इशू क्या है, सबका ध्यान रहता है हिंडाल्को पर, क्योंकि हिंडाल्को एफएनओ स्टॉक है। वेदांता एल्यूमिनियम को कोई देख भी नहीं रहा है, जबकि देश की लार्जेस्ट एल्यूमिनियम कंपनी है, ठीक है। और मौजूदा भाव पर मुझे लगा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है यहाँ पर, और एल्यूमिनियम में तेज़ी जो है उसका भी सीधा फ़ायदा आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये वेदांता एल्यूमिनियम हो गया, आपके लिए यहाँ पर रहेगा। ओला इलेक्ट्रिक, अब क्या बोले, मतलब रेड ले रहा हूँ इसको, लेकिन देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग इसमें ट्रेडिंग तो आप कर नहीं पाएंगे, वैसे ही कैश का स्टॉक है, 30-40 रुपये का स्टॉक है, ठीक है। घाटा बढ़ा है, घाटा गिरा है 426 करोड़ से, लेकिन रेवेन्यू भी गिरा है, और एक ऑडिटर का रेड फ्लैग भी आया है यहाँ पर, और लोअर लेवल से स्टॉक काफ़ी चल चुका है, 22 वाला ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलने का स्कोप है। और फाइनली आशीष, आज मैं एक स्ट्रक्चर आपको एक बिग स्टॉक दे रहा हूँ। बहुत समय के बाद एक हमने 600 से 2400 लूपिन का एक पूरा व्यू प्ले किया था। लूपिन पर मैं अपना वो जो फंडामेंटली पॉजिटिव व्यू है ना, अब वो एंड कर रहा हूँ। मेरा मानना ये है कि अब यहाँ से लूपिन के मौजूदा भाव में सब कुछ शामिल है, और आगे जाकर लूपिन शायद अंडर परफॉर्म करे और बड़े रिटर्न्स ना मिलें, क्योंकि यहाँ से लूपिन के मार्जिन्स गिर सकते हैं। इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल का जो बड़ा टेक अवे था, इस क्वार्टर के 26% के मार्जिन के मुकाबले वो गाइड कर रहे हैं 22-23% का, और उनके जितने भी बड़े ड्रग्स हैं उसमें कंपटीशन काफ़ी बड़ा हो चुका है। अब इन लेवल्स पर लूपिन में बहुत बड़ा पैसा आपका ना बने। ये हो सकता है कि गिरे ना बहुत ज़्यादा, लेकिन हम इसलिए स्टॉक नहीं लेते कि गिरे ना, हम इसे स्टॉक लेते हैं कि वो अल्फा जनरेट करे, जैसा कि इसने किया था। 600 से 2400 का मूव था, अब मेरे ख्याल से सब कुछ भाव में है। बढ़िया।